गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज हम बात करेंगे होम साइंस के टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जिससे छपाई और कढ़ाई और छपाई रेशे रंजक के बारे में जानेंगे। उनके रेशों को धुलने के लिए किस डाई का कैसे उपयोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस विधि से कपड़े पर चुने गए हुए स्थानों में रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज छपाई, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट छपाई, ऑप्शन नंबर सी अवरोधक छपाई, ऑप्शन नंबर डी मार्डन छपाई। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज छपाई। डिस्चार्ज छपाई के माध्यम से हम कपड़े के जो चुने हुए हमारे स्थान होते हैं उन स्थानों से रंग हटाकर उस पर नमूने बना देते हैं इस छपाई के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी रेशे को अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अतिविशेष, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन नंबर सी उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर डी सहबहुलक। इस रेशे को क्या कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी उभयधर्मी, ठीक है। रंजकों द्वारा रंगा जाए, क्षारीय रंजकों द्वारा, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों के रंजकों से जब किसी का रेशे को रंगा जाता है तो उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। उभय मतलब दो, धर्मी दो प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर रंजक है। ऑप्शन नंबर ए जल घुलनशील, ऑप्शन नंबर बी इनग्रेन रंजक, ऑप्शन नंबर सी जल अघुलनशील, ऑप्शन नंबर डी वर्णक रंजन वर्णक रंजक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सल्फर रंजक जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में नहीं घुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील लगाने वाले क्रमक प्रयोग किए जाते हैं सफ़ेद कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर या गाढ़े मोटे कपड़ों पर। जो हम नील लगाते हैं, आपको पता होगा पहले बनियान वगैरह में नील लगा दी जाती है। वो किस कपड़े पे लगाई जाती थी? वाइट कपड़े पे, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल में अघुलनशील डाई है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील डाई है, इसमें से कौन सी डाई ऐसी है जो जल में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट डाई, ऑप्शन नंबर बी एसिड डाई, ऑप्शन नंबर सी बेसिक डाई, ऑप्शन नंबर डी एजो डाई। इसका जो सही ऑप्शन है वो है, देखिए, जो डायरेक्ट डाई होती है ये भी जल में घुलती है, एसिड डाई भी जल में घुलती है, बेसिक डाई होती है वो भी जल में घुलती है, बट एजो डाई जल में घुलनशील डाई नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड डाई के प्रकार। जो बेड डाई होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? ऑप्शन नंबर ए इंडिगो, ऑप्शन नंबर 2 इंडिगो सोल, ऑप्शन नंबर 3 एल्गो सोल, उपयुक्त सभी। टाइप ऑफ बेड डाई पूछ रहा है, तो बेड डाई के जो प्रकार होते हैं वो ये सभी हैं, ठीक है। इंडिगो भी है, इंडिगो सोल भी है, एगो सोल भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डाई को कार्बन की चमक के नाम से जानते हैं? बेसिक डाई को, एसिड डाई को, डायरेक्ट डाई को या फिर बेड डाई को? किस डाई को कार्बन की चमक के नाम से जानते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए बेसिक डाई को कार्बन की चमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोक्रेट डेमास्ट टेपस्ट्री किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉबी बुनाई, ऑप्शन नंबर बी पाइल बुनाई, ऑप्शन नंबर सी जैकार्ड बुनाई, ऑप्शन नंबर डी गॉज बुनाई। ब्रोकेट, डेमास्ट, टेपस्ट्री, ये तीनों एक बुनाई के टाइप हैं। ये जो बुनाई की टाइप है ये किस बुनाई के अंतर्गत आती है? ये आती है जैकार्ड बुनाई के अंतर्गत, ठीक है। ये तीनों जो बुनाई है जैकार्ड बुनाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज रंग यानी डाई के अंतर्गत आते हैं लोह चूड़, क्रोम रेड, क्रोम ब्राउन या सभी? जो खनिज लवण के रंग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें खनिज लवण का रंग कहा जाता है, वो इनमें से क्या है जिनसे उसको रंगा जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है सभी,
ठीक है, ये सभी हैं जो खनिज रंग डाई के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरप्रूफ कपड़े की परिसज्जा पर लेप लगाया जाता है, रेजिन का, तारकोल का, एल्युमिनियम का या सभी? जो वाटरप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं उस पर किस चीज़ का लेप लगाया जाता है जिससे वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं? ये सभी लगाए जाते हैं इस पर, ठीक है। रेजिन भी लगाया जाता है, तारकोल भी लगाया जाता है, एल्युमिनियम भी, सभी के लेप चढ़ाए जाते हैं। वो कपड़े की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा वाटरप्रूफ कपड़ा बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताने के धागों को छोड़ना तथा बने हुए कपड़ों पर को लपेटना कहलाता है, शेडिंग, पीकिंग, बैटनिंग, टेकिंग अप, लेटिंग अप। जो ताने के धागों को छोड़ा जाता है और जो कपड़े बनते हैं उसको लपेटा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे टेकिंग अप, लेटिंग अप, ठीक है। पहले धागा जाता है मशीन के माध्यम से, फिर कपड़े बनते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, टेकिंग अप, लेटिंग अप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र के छापने की प्रक्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, ऑप्शन नंबर ए रोलर छपाई से, ऑप्शन नंबर बी निस्सरण छपाई से, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉच छपाई से, ऑप्शन नंबर डी डुप्लीलेक्स छपाई से, डुप्लेक्स छपाई से। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी डुप्लेक्स छपाई, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है, रेशा को, नमदा को, धागा को या कपड़ा को? यूनियन रंगाई के माध्यम से क्या रंगा जाता है? कपड़ा रंगा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट रंजक उदाहरण है, इंडिगो का, हल्दी का, काला नमक का या फिर नमक का? जो वाट रंजक है वो किसका उदाहरण है? ये है इंडिगो का। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोसोल किस प्रकार के रंजक का एक चिरपरिचित उदाहरण है? जो एल्गोसेल है, अभी हमने आगे बात की थी, जो एल्गोसेल है उस किसका एक उदाहरण है? आपको याद हो शायद, अम्लीय रंजक का, गंधक रंजक का, बैट रंजक का या फिर प्रत्यक्ष रंजक का? इसका जो सही ऑप्शन है बैट रंजक का। ये बैट रंजक का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण है। एलोसोल, इंडिगोसोल, ओके, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे रंगे जाते हैं बंधनी में, पटोला में, ए और बी दोनों में, नन ऑफ दीज में? किसमें इसमें से पटोला या बंधनी कौन सी ऐसी कढ़ाई है जिसमें धागे रंगकर बनाए जाते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है पटोला। जो पटोला साड़ियाँ बनती हैं ना उनमें धागे रंगकर फिर बनाए जाते हैं वो साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर बी सूती के लिए, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऊनी के लिए? जो गंधक रंजक होते हैं ये सूती के लिए उपयुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, अम्लीय रंजक, एजोइक रंजक, सल्फर रंजक या फिर बैट रंजक? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है सल्फर रंजक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट डाई एक बॉन्ड बनाता है, जो बैट डाई है वो एक बॉन्ड बनाता है जिसे कहते हैं ल्यूको बॉन्ड, कॉम्प्लेक्ट बॉन्ड, रिएक्टिव बॉन्ड या सभी? जो बैट डाई है वो एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को कहते हैं ल्यूको बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग नामक परिसज्जा की जाती है टफेटा में, रेयॉन में, रेशम में या फिर ए और बी दोनों में? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में, ठीक है, टफेटा में भी और रेयॉन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही गलत का मिलान करें, जो सही है उससे मिलान करना है। क्रेपिंग क्या है, गेजिंग क्या है, शेयरिंग क्या है, मोयरिंग क्या है? जो केपिंग है वो सतह पर चूनट बनाना, ठीक है, इससे सतह पर चूनट बनाई जाती है। जो गेजिंग है इससे सतह को चमकदार बनाया जाता है। शेयरिंग से क्या करते हैं? शेयरिंग से कपड़े की चमक बढ़ाते हैं। ओके, मोयरिंग से लहरदार डिज़ाइन बनाई जाती है। अब देख लीजिए किस में ये ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फायर प्रूफ कपड़े पर प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। जो फायर प्रूफ कपड़े बनाते हैं हम, उस पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरेक्स, फ्लोराइड। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, बोरिक एसिड और बोरेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबेरवा जो कि ब्रोकेड वस्त्र का प्रकार है, उसका क्या अर्थ है? स्वप्न के समान सुंदर, बहता पानी, वैभवपूर्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने आपको पहले भी बताया अबेरवा का मतलब क्या होता है। अबेरवा का मतलब ये होता है बहता पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी फुलकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंडीगढ़, करनाल, अमृतसर या फिर लुधियाना? पंजाबी जो फुलकारी होती है कहाँ की फेमस है? अमृतसर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोकेट वस्त्रों के निर्माण में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बनारस, सूरत, अहमदाबाद, उपरोक्त सभी। ब्रोकेट वस्त्रों के निर्माण के लिए उपरोक्त सभी फेमस है। ठीक है, सूरत भी, बनारस भी और अहमदाबाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटोला में कपड़े को सोने चांदी के तारों से बुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर बांधनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर टाई एवं डाई प्रक्रिया द्वारा हाथी, नर्तकी व फूल आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इस पर मोम का रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर टाई डाई प्रक्रिया द्वारा हाथी, नर्तकी, फूल आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ की चिकनकारी में किन टाँकों का प्रयोग किया जाता है? चपटा टाँका, गांठ वाला टाँका, जालीदार टाँका या उपरोक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जो लखनऊ में चिकनकारी की कढ़ाई की जाती है उसमें चपटा टाँका भी, गांठ वाला टाँका भी, जालीदार टाँका सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज वाला तंतु कौन सा है? लीलन तंतु, कपास तंतु, जूट तंतु या फिर हेम तंतु? जिसके अंदर बीज पाया जाता हो। ये कपास है। ठीक है, कपास में जो गिनिंग की प्रक्रिया की जाती है इनके बीजों को ही छाटा जाता है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। धागों से वस्त्र की विधि नहीं है। धागों से वस्त्र बनाने की विधि इसमें से कौन सी नहीं है जिससे धागे उपयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं? फेल्टिंग विधि, ऑप्शन नंबर बी, नीटिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी, टेक्सचरिंग विधि, ऑप्शन नंबर डी, बेड्स तथा लेस विधि। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, टेक्सचरिंग विधि। ठीक है, इस विधि में धागे से वस्त्र नहीं बनाए जाते, सीधा जो लुगदी बनाकर तब वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किंवदंती है कि पूरे थान को एक अंगूठी के छिद्र से निकाला जा सकता है। वह वस्त्र है पटोला, ढाका की मलमल, चंदेरी साड़ियाँ या फिर फुलकारी। कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा धागा, ऐसा रेशा है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि इससे बने कपड़े को अंगूठी के अंदर से निकाल दिया जा सकता है? पूरे कपड़े को, पूरी चादर को, उसे क्या कहते हैं? पूरे थान के कपड़े को, या तो वो है ढाका का मलमल। ठीक है, इसे कहा जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध कहावत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमरस तथा अमरस नामक ब्रिकेट वस्त्र विशेषकर कहाँ निर्मित होते हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, औरंगाबाद में या फिर सूरत में? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, औरंगाबाद में फेमस है। ठीक है, हिमरस तथा अमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी के नाम से, चिकनकारी के नाम से, कशीदाकारी के नाम से या फिर कसूती के नाम से? आपको पता है कि फुलकारी पंजाब की है, चिकनकारी लखनऊ की है, जो कसूती है वो कर्नाटक की है। अब कौन सी बची? कशीदाकारी। ये है कश्मीर की कढ़ाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है। छटाई, कार्डिंग, नीटिंग, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, नीटिंग। नीटिंग जो है वो धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, वो वस्त्र निर्माण की अवस्था है। ठीक है, रेसे बनाने की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता और ओढ़नी क्षेत्रीय परिधान है। पंजाब और हरियाणा के, हैदराबाद के, लखनऊ के या फिर महाराष्ट्र के? सलवार और कुर्ता ओढ़नी ही उनका क्षेत्रीय परिधान है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एवं हरियाणा के। वहाँ का पटियाला फेमस है, आपको पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का 40 कली वाला घाघरा और बूटेदार चोली क्षेत्रीय परिधान है कहाँ का? राजस्थान का, बंगाल का, बिहार का या फिर हैदराबाद का? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। उसमें 40 कली वाले घाघरा पहने जाते हैं और बूटेदार चोली पहनी जाती है, ठीक है, उनका क्षेत्रीय परिधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं किनारीदार साड़ी एवं ब्लाउज पहनती हैं, किंतु साड़ी के निचले छोर पर पुरुषों की धोती की भांति पीछे की तरफ खोस लेती हैं। ये होते हैं क्षेत्रीय परिधान। कहाँ का क्षेत्रीय परिधान है? कश्मीर का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या फिर लखनऊ का? लखनऊ में देखिए साड़ी उनका परिधान आप कह सकते हैं। राजस्थान में अभी आपको बताया कि 40 कली वाले घाघरे और वो पहनती। कश्मीर में वो सिंपल सा घाघरा चोली और दुपट्टे के साथ पहनते हैं। महाराष्ट्र का परिधान है ये, ठीक है, धोती की तरह इसे लपेट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें उन्होंने पहना है, दोनों ने, दीपिका पादुकोण ने और प्रियंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रंग की खास लुंगी एवं ऊपर फ्लाइंग शर्ट कहाँ के पुरुषों का परिधान है? कश्मीर के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के या फिर दक्षिण भारत के? देखिए, राजस्थान में पग पहनते, पगड़ी आपको पता है, उन लोग पगड़ी उनका है। महाराष्ट्र में और शर्ट और पैंट पहना जाता है। कश्मीर में आपको पता है कि कश्मीर में लॉन्ग से कुर्ते पहनते हैं, कढ़ाई किया हुआ, जो कुर्ता और धोती नहीं कह सकते, कुर्ता और पैंट टाइप का पहनते हैं कश्मीर वाले। जो दक्षिण भारत में, वहाँ शर्ट के नीचे लुंगी पहनी जाती है। आपने जितना भी केरला और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु देखा होगा आपने, दक्षिण भारत के सारे राज्य आपने देखे होंगे, वहाँ सभी जगह कुर्ते के जो ऊपर है, लुंगी के ऊपर शर्ट पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष लंबे ऊनी ढीले ढाले बने कमीज या कुर्ता तथा नीचे पैजामा तथा महिलाएं कसीदाकारी कुर्तियां तथा पैजामा पहनती हैं। ये क्षेत्रीय परिधान है कश्मीर का, दक्षिण भारत का, महाराष्ट्र का या फिर राजस्थान का? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी कढ़ाई कला के अंतर्गत है सालों में प्रकृति चित्रण की कढ़ाई कला, कशीदाकारी, दो रुखी या दो रंगी युक्त, कश्मीरो कोट, टोपी, जूते, मफलर पर भी कढ़ाई कला या उपरोक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी है कश्मीर की कढ़ाई कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की फुलकारी की क्या विशेषताएं नहीं है? कढ़ाई में योद्धाओं के लिए चित्र और रण क्षेत्र के दृश्य चित्रित होते हैं। शादी के साल और चूनर फुलकारी द्वारा बनी होती है। वस्त्र की जमीन कढ़ाई किए हुए फूल पत्तियों द्वारा आच्छादित रहती है तथा नमूने सघन होते हैं। एप्लिक तथा पैच वर्क रंगीन कपड़े जोड़कर बने होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका नहीं है, ये फुलकारी के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों फुलकारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े रेशमी रुमालों जिसमें चारों तरफ फूल पत्तियां वाली बेलें कड़ी होती हैं, मध्य भाग में ढोलक, डफली, मृदंग, तुरही बजाते हुए स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की रासलीला, रथ यात्रा आदि के दृश्य सैटिन स्टर्च द्वारा बनाए जाते हैं, वे कहलाते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है चंबा रुमाल, मोगली रुमाल, पेच वर्क रुमाल या नन ऑफ दीज? इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें श्री कृष्ण की रासलीला, यात्रा, रथ यात्रा तथा कुछ सैटिन स्ट्रेच टाइप का बना होता, ढोलक, डफली, मृदंग, तुरही बजाते हुए कोई पुरुष स्त्री बनाए गए होते हैं? ये रुमाल कहाँ की है? ये चंबा रुमाल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कांथा की विशेषता नहीं है। बंगाल में जो कांथा बनता है उसकी क्या विशेषता नहीं है? इसमें पुरानी साड़ियाँ तथा चादरों का प्रयोग किया जाता है। मध्य भाग में समसामयिक कथानकों तथा पौराणिक कथानकों से आगृत नमूने टाके जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र पर रंगीन टुकड़ों के एप्लिक वर्क होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर सी। सफ़ेद उसकी जो ज़मीन होती है सफ़ेद बनाई जाती है, उस पर रंगीन बहुत सारे कपड़ों का एप्लिक वर्क किया जाता है, रंगीन कपड़े रखकर उस पर टांग दिया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम जरी कला होती है बनारस में, मद्रासी में, कर्नाटक की कसूरी में या सिंधी में। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बनारस में सर्वोत्तम जरी कला की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका की मलमल को कहते हैं सुजनी, सबनम, तोदार, पन्ना हजारे। ढाका के मलमल को सबनम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्का पीता हुआ सामंत, घोड़े पर सवार या फल सूंघती हुई बेगम का चित्र होता है बलूचर साड़ियों में, पटोला साड़ियों में, पालमपुरी साड़ियों में या बोकेट साड़ियों में। किस डिजाइन में होता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बलूचर जो साड़ियाँ होती हैं उसमें हुक्का पीता हुआ सामंत और सवार रानी का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी, ओढ़नी, साड़ी को कहते हैं बंधनी, पटोला, पैठड़ी या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बांधनी, ठीक है। बांधनी में क्या होता है, जगह जगह बांध के, जैसे चना बांध के या फिर इसमें कोई चीज़ बांध के रंग दिया जाता है, फिर जब उसको निकाल के खोला जाता है तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर की छोटी छोटी जगह पे खाली खाली दिखता है या वाइट वाइट दिखता है, जैसी डिज़ाइन उनको बनानी होती है वहाँ वहाँ कपड़े बांध दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र क्षेत्र के परिधान है किनारीदार साड़ी, यम ब्लाउज, साड़ी के निचले भाग को पीछे की तरफ खोसना, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी क्षेत्रीय परिधान होते हैं ऊनी ढीले ढाले कमीज या कुर्ता, डोंगरी, पैजामा, लंबी कुर्तियाँ या उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। पजामा भी, लंबी कुर्तियाँ होती हैं, ऊनी ढीले ढाले कुर्ता और कमीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।